जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप 500 प्रश्नों को जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को बिना बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ किससे संबंधित हैं? तो सरकारी आयोग की संस्तुतियाँ संबंधित है केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से संबंधित हैं सरकारी आयोग की संस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी कि उपसभापति कौन था? राइट आंसर है अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एक संविधानेतर संस्था है? तो फ्रेंड्स, नीति आयोग एक तरह का संविधानेतर संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जनहित याचिका जब शामिल किया गया था तो पीएन भगवती, ये उस टाइम जनहित याचिका में जब शामिल किया गया था तो पीएन भगवती मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, ये सारे प्रश्न स्टेट पीसीएस में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, ये यूपी पीसीएस का प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू राइट आंसर है। संजय बारू ए एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच कौन सी विशेषताएं समान है? राइट आंसर है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति। ये समानताएं हैं। ठीक है, दोनों ही देशों के राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ किस संकल्पना को प्राप्त किया गया है? भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 से। ठीक है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर है अनुच्छेद 70 यानी कि अनुच्छेद 17 अनुच्छेद में ये अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। राइट आंसर है भाग 9 के ख में सहकारी सोसाइटी से संबंधित प्रावधान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र का वर्णन है। राइट आंसर है भाग 10 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर है अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का वर्णन है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। राइट आंसर है अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 351 का संबंध किससे है? हिंदी। राइट आंसर है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है अनुच्छेद 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राइट आंसर है अनुच्छेद 110 में धन विधेयक से संबंधित प्रावधान वर्णित है। ठीक है, 110 अनुच्छेद का संबंध है धन विधेयक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राज्यों में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है। राइट आंसर है अनुच्छेद 356 में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक पुनर्निरीक्षण का संबंध किससे है? राइट आंसर है अनुच्छेद 137 से संबंधित है न्यायिक पुनर्निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में संविधान का भाग 9 लागू नहीं होता जब तक कि वह राज्य एक संकल्प द्वारा इस भाग का विस्तार अपने राज्य में नहीं कर लेता है? तो ये राइट आंसर है इसका मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। इसका राइट आंसर है कब किया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया था।
अनुच्छेद की बात करें तो 21 का में इसे रखा गया है, जो कि एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत 73वां और नगर पंचायत 74वां है। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन का संबंध नगर पंचायत से है और 73वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्राम पंचायत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान में 88वें संविधान 2003 द्वारा शामिल किया गया है, इसमें क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 268 का में सेवा कर जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है, क्या शामिल है? इसका राइट आंसर है पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व शामिल है 11वीं अनुसूची में। पंचायत से संबंधित है, पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व शामिल है। कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है? राइट आंसर है देखिए प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? इसका राइट आंसर है 17 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ था। प्रणाली की नींव कब पड़ी थी? तो 1835 ईस्वी में पड़ी थी। ठीक है फ्रेंड, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। भारत में डाक टिकट किसने आरंभ किए? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में डाक टिकट आरंभ किए गए। अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन था? तो सादत खां बुरहान उल मुल्क, ये अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक था। सादत खां जिसका नाम था बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवानी प्रदान की थी? तो राजा सीताब राय को बिहार की दीवानी प्रदान की थी। महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो ये खड़क सिंह थे। और अंतिम राजा कौन थे ये सिख धर्म के? तो अंतिम पूछेगा तो दलीप सिंह आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी प्रश्न पूछे गए थे। ये बाद में चल के ईसाई धर्म अपना लिए थे और भारत से बाहर इनका रूस में नहीं जर्मनी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और इनका दाह संस्कार अंत्येष्टि ब्रिटेन में किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया। ये कब लागू हुआ था? तो 1751 में। ठीक है, 91 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित है? तो शुक्र मिसल से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अस्थायी बंदोबस्त ये 1891 ईस्वी में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की? तो मीर कासिम ने स्थापित की थी। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो ये 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय कोलकाता न्यायालय की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठगों का दमन किसने किया? तो कर्नल सलीमन ने ठगों का दमन किया। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन यानी कि चूड़ामणि ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को कहा जाता है। लवगढ़ नामक किला किसने बनवाया? तो बंदा बहादुर ने बनवाया। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो फर्रुखसियर के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के लिए महाराजा की उपाधि धारण की? तो ये लाहौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित करती थी? तो इस सतलज नदी के, ठीक है। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन बेरो के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रेंड्स ये चार्ल्स नेपियर को दिया जाता है सिंध विजय का। ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो ये डुप्ले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। फ्रेंड्स जीके जी साइंस करेंट अफेयर्स की और वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रिवीजन कर सकते हैं। गोद प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था गोद प्रथा पर प्रतिबंध। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ? तो 1616 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया? तो सर आयरकूट ने अंग्रेजों का नेतृत्व वांडीवास जो कि 1760 में युद्ध हुआ था, इसमें आयरकूट के द्वारा अंग्रेजों का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रनगर के बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की है? तो शाइस्ता खान ने की है। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो ये फ्रेंड्स डुप्ले को नवाब की पदवी मुगल बादशाह ने प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले को कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो ये गोटेहू बना था। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो तंबाकू की खेती आरंभ की थी। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो ये शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो ये पालखेड़ा के युद्ध के पश्चात ही मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोला की संधि कब हुई थी? तो ये संगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली थी? तो 1600 ईस्वी में मान्यता मिली थी। पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में हुई थी। पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टी ने पांडिचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पांडिचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो ये 1761 में छीना था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत यहाँ पे कर लीजिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय गवर्नर श्री राजगोपालाचारी। केवल भारत का गवर्नर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। वायसराय पूछेगा तो क्या करना है आपको? कैनिंग। भारत का वायसराय कैनिंग। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहेगा तो ये भी कैनिंग ही होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग, विटामिन ए की कमी से। बुढ़ापा रोकने वाली औषधि कौन सी है? तो सेस्टेरिन है, सेस्टेरिन ये बुढ़ापा रोकने वाली औषधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये है स्फिग्नोमैनोमीटर, जो कि ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। सर्वप्रथम किस जीव में रक्त दाब मापा गया? तो ये घोड़ा में सर्वप्रथम नापा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिका कहाँ पाई जाती है? तो ये लैंगरहैंस की दीपिका पाई जाती है अग्न्याशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला जिन्हें भौतिक और
रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला? तो ये मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें भौतिकी और रसायन दोनों ही सब्जेक्ट में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है? तो ये सोयाबीन दाल में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, सोयाबीन दाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पित्त किस अंग के द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत के द्वारा। ठीक है। लाल रक्त कण यानी कि रेड ब्लड सेल का निर्माण कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स, अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में रेड ब्लड सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है? तो फ्रेनोलॉजी है, फ्रेनोलॉजी मस्तिष्क तथा ये सिर के अध्ययन से संबंधित है। श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली गई गैस कौन सी है? तो ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस है जो कि श्वसन के दौरान सर्वाधिक मात्रा में ली जाती हैं। ठीक है। और नाइट्रोजन गैस ही है जिसका अपघटन नहीं होता है श्वसन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित जीवाश्म कौन होता है? तो साइकस जीवित जीवाश्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी के प्रदूषण से मिनी माता रोग होता है। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या कहलाती हैं? तो डर्मेटोलॉजी कहलाती हैं। कीटों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है कीटों के अध्ययन को, एंटोमोलॉजी। ठीक है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना है? तो 120 दिन होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता किससे प्रदर्शित की जाती है? तो ये ऑक्टेन नंबर से। फ्रेंड्स, ऑक्टेन नंबर से ये पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है। वाष्प भट्टी में किससे आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है? तो कार्बन से आयरन ऑक्साइड उपचयित होता है। भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है? तो ये केंचुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में रहता है। ठीक है। ब्रह्मांड में भी सर्वाधिक मात्रा में हाइड्रोजन है। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? तो ये दांत और मसूड़े में पायरिया बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरा क्या है? तो ये शुद्ध कार्बन का क्रिस्टल ये है रूप। ठीक है। शुद्ध कार्बन है एक तरह का डायमंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के थर्मोस्टेट यानी कि ताप स्थिरांक का काम करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस है। पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन के विज्ञान को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? तो देखिए, बढ़ा हुआ प्रेशर उबलन बिंदु यानी कि क्वथनांक बढ़ा देता है। ठीक है। बढ़ा हुआ प्रेशर से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है? तो ये कार्बोहाइड्रेट है यानी कि सुक्रोज है। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दूसरा प्रतिबिंब सर्वाधिक चमकीला होता है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दो समानांतर प्रतिबिंब रखा गया है, दर्पण रखा गया है, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो अनंत होगी। ठीक है। मनुष्य में दाद रोग कारक का नाम क्या है? तो रोग कारक कवक का नाम क्या है? तो माइक्रोस्पोरम के कारण ही दाद होता है यानी कि रिंग वर्म माइक्रोस्पोरम के कारण होता है। माइक्रोस्पोरम कवक के कारण रिंग वर्म होता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो पास्कल के नियम के आधार पर बने हैं। फ्रेंड्स, जीके जीएस साइंस करेंट अफेयर्स की और वीडियो अपलोड हो चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना है, आप रिवीजन कर सकते हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन है? तो महाधमनी सबसे बड़ी धमनी है। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है? तो गैनीमेड है। ठीक है। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो ये थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है।
सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम सबसे हल्की धातु है। और सबसे भारी धातु पूछेगा तो ओसीमियम सबसे भारी धातु है। ठीक है। किस विटामिन की कमी से शरीर में सूजन हो जाता है? तो विटामिन सी की कमी से शरीर में सूजन हो जाता है। शोल्डर धातु किन धातु को मिलाने से बनती है? तो टीन एंड लेड को मिलाने लेड को टीन और सीसा को मिलाने से शोल्डर धातु बनती है। लेंस का सूत्र क्या है? तो I/A बराबर 1/V माइनस 1/U हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो ये 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। 23 जोड़े में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाइट्रेट के रूप में प्रयोग किया जाता है पौधों के द्वारा। स्वचालित ब्रेक किस नियम के आधार पर बने हैं? तो पास्कल हो गए यहाँ, पास्कल के दाब के नियम के आधार पर बने हैं। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नवर्ग के द्वारा डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया गया था। सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। बल्ब का फिलामेंट बना है तो ये टंगस्टन धातु का बना होता है बल्ब का फिलामेंट। हाइड्रा में विभाजन होता है तो बर्डिंग के द्वारा हाइड्रा में विभाजन होता है। नींद की बीमारी को क्या कहते हैं? तो ट्रिप्नोसोमिस कहा जाता है। ट्रिप्नोसोमिस नींद की बीमारी को कहा जाता है। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। ओजोन के नष्ट होने का क्या कारण है? तो NO2, SO2 और CFC ये तीनों गैस ओजोन नष्ट होने का प्रमुख कारण है। पीत रस का सत्वन कहाँ से होता है? तो ये बाइल डक्ट से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैलोजन ग्रुप में तत्वों की वैलेंसी क्या होती है? तो एक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है। तो आप सभी को पता है कि प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है तो रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में अंततः क्या प्राप्त होता है? तो सीसा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल है ध्वनि मापने की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं को मिश्रित करके बनाया जाता है? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है। मधुमेह के रोगी के पेशाब में किसकी अधिकता होती है? तो शर्करा यानी कि शुगर की अधिकता होती है। नगेज का प्रयोग होता है वर्षा मापी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू हुआ? तो 1971 में मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SI पद्धति में लेंस की शक्ति का मात्रक क्या है? तो ये डायोप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूमेन मात्रक है तो ज्योति प्लस का मात्रक है ल्यूमेन। कंडेला मात्रक है तो ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटीता धर्मिता का मात्रक क्या है? तो क्यूरी है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की मात्रक क्या है? तो ओम मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो ये गैसों के दाब मापा जाता है। वैसे दाब मापने पूछेगा तो बैरोमीटर हो जाएगा, गैसों का दाब मैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीटर प्रयोग की जाती है करंट के लिए। हाइग्रोमीटर मापन में प्रयोग किया जाता है आर्द्रा मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है और रक्त दाब मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग किया जाता है लक्स मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ क्या रिकॉर्ड करता है? तो ये भूचाल यानी कि भूकंप की तीव्रता रिकॉर्ड करता है। थर्मामीटर में चमकने वाला पदार्थ क्या होता है? तो ये पारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के हीटर में किस धातु की तार का प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम का तार प्रयोग होता है।
एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जा सकता है? तो देखिए बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का उपयोग होता है। पीने के पानी में कौन सी गैस मिलाते हैं? तो क्लोरीन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आर्गन गैस भरी जाती है। पानी किस गैस से मिलकर बनता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है पानी। कौन सी गैस सूंघने पर आदमी हंसने लगता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड सूंघने पर व्यक्ति हंसने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह को रेड स्टार कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये मंगल ग्रह को रेड स्टार कहा जाता है। किस ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को इवनिंग स्टार कहते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो तात्कालिक प्रक्रिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ये थाईलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीफ की सारणी में एका सिलिकॉन को किससे बदला गया था? तो जर्मेनियम को। ठीक है, सिलिका को जर्मेनियम से बदला गया था। केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो एक भी आंखें नहीं होती हैं केंचुए की। गाजर किस विटामिन के लिए समृद्ध स्रोत हैं? तो ये है विटामिन ए के लिए समृद्ध स्रोत। कौन सा पदार्थ पानी में जलता है? तो सोडियम पानी में जलता है, इसलिए इसे किरोसिन तेल में रखा जाता है। पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यह डार्विन ने प्रतिपादित किया। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो क्लोरोप्लास्ट में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये नई दिल्ली में स्थित है। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? तो सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइटस कहते हैं। खरीफ के मौसम का समय है जून से सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संयोजन करके तारे अपने नाभिकीय संलयन द्वारा, ठीक है, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्णतापीय अतिचालन धातु कौन सी है? तो ये सिरेमिक ऑक्साइड है उष्णतापीय अतिचालक धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है तो ओजोन परत की मोटाई मापने में डॉप्सन इकाई का प्रयोग होता है। मानव में उरोस्थी को कहाँ पाए जाते हैं? ये उरोस्थी तो ये है जांघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर मापन में प्रयोग होता है तो उस ताप मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग होता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो ये तात्कालिक प्रक्रिया है प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम धातु का प्रयोग होता है विद्युत उत्पन्न करने के लिए। तारे अपने ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। ऑटोहन के अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की गई थी? तो यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर ऑटोहन के अणु बम की खोज की गई थी। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उद्दीप्ति विकिरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किससे किया जाता है? तो रॉकेट में किया जाता है। किस में किया जाता है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग? तो ये रॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? तो दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम
वेग से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कण का आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो ये माइक्रोवेव फोटॉन के सिद्धांत को, ठीक है, माइक्रोवेव फोटॉन के सिद्धांत से ये अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षतावाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियों में थकावट महसूस होती है। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है अंगूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो खगोल विज्ञान। स्वर्गीय नहीं है, पे पिंडों के अध्ययन को खगोल विज्ञान कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं और उनसे होने वाले रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाणु विज्ञान कहते हैं। तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है? तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ा करके बढ़ाई जा सकती हैं। एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक शिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पौधों की रेखीय वृद्धि दर को मापा जाता है। कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे सबसे अधिक संवेग किसका है? कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं सबसे अधिक संवेग किसका है? तो इलेक्ट्रॉन का होता है। गुप्त रेखण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। तंत्रिका तंत्र उसके कार्यों और उसके विकारों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र के कार्यों और विकारों के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहलाता है। आनुवंशिकता की घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो ये आनुवंशिकी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोगों के कारणों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये एटियोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानों और उनके रोगों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओटोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी की स्थिति और संरचना के अध्ययन को भूविज्ञान, आप सभी को पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किडनी और उसके कार्यों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। नेफ्रोलॉजी किडनी और उसके कार्यों के अध्ययन को। विषाणुओं के अध्ययन को वायरोलॉजी कहलाते हैं और पक्षियों के अध्ययन को पक्षी विज्ञान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंडक्टर कैसे पदार्थ हैं? तो जो विद्युत करंट के प्रभाव को न्यूनतम रोधिका देते हैं वे सुपर कंडक्टर पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो प्रस्रव्य तरंग ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो असीमित होती है। मानव शरीर में टिबिया नामक हड्डी पाई जाती हैं, तो ये पैरों में पाई जाती हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं? तो कैल्शियम एवं फास्फोरस हैं। कैल्शियम एवं फास्फोरस दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति की उत्पत्ति और विकास से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो नृविज्ञान विज्ञान कहा जाता है। कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कोशिका विज्ञान कोशिकाओं का अध्ययन कहलाता है। हृदय के कार्यों और रोगों से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्वचा का अध्ययन कहलाता है तो त्वचा विज्ञान कहलाता है। रक्त वाहिका प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंजियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक और कवक रोगों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो माइकोलॉजी कहा जाता है। ट्यूमर के अध्ययन को ओंकोलॉजी कहा जाता है। लीवर और उसके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है तो प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये रॉकेट में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो ये न्यूटन प्रति कूलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो ये कॉर्निया का दान किया जाता है।
संक्रमण के खिलाफ शरीर के प्रतिरोध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन अस्थि विज्ञान, मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी और मूत्र प्रणाली से संबंधित विज्ञान की शाखा का अध्ययन यूरोलॉजी कहलाता है। कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है।